पढ़ के होशियार निकल आया हो। अब मेरा लड़का जो है भोसड़ी का जो है, मैं एक विश्वा का मारा नहीं जाता हूँ, है। अब फरुआ करके पढ़ा रहा हूँ। क्या करके? फरुआ करके पढ़ा रहा हूँ। फरुआ मतलब? मजदूर बन के करा रहा हूँ, उसको पढ़ा रहा हूँ। कहाँ से ट्रेवल करके आए हैं? रांची। कहाँ से? रांची। रांची। गांव गांव घूम रहे हैं, गांव देख रहे हैं सब जगह का। हाँ, बेबाक खेती है आपके पास? अभी मैंने स्टार्ट किया है। यहाँ लोकल विधायक कौन है? बीजेपी से हैं। उनका कहना है कि हमारा देश पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है, पूरे दुनिया में तीसरे नंबर पे है। मेरे को लगता नहीं है, लेकिन सबके पास पैसा भी नहीं है। यही सबको बताने जा रहा हूँ। अभी चित्रकूट से आ रहा था, वहाँ गंदगी बहुत है और आधे से ज़्यादा बच्चों लोगों को पता नहीं है कि वहाँ पे राम भगवान रहे थे। तो हिंदू कैसे बचेगा? जब हमारी कहानियाँ ही हमें नहीं पता है तो हिंदू बचेगा कैसे? कोई भी आके नई कहानी बता देगा कि राम नहीं आए थे, मिस्टर एक्स आए थे, तो मिस्टर एक्स को मारने लगे। हम कहा कि मैं सब्जी लेके आओ तो तो वो आपको करना पड़ेगा। देखो, मैं आपको हर वीडियो में एक बात बोलता हूँ कि क्वेश्चन करो। जब तक आप सवाल नहीं करोगे तो लोगों, हाईवे के पास में ऐसे गांव कैसे हो सकते हैं? आप देख रहे हो उस घर का हालत, पता नहीं। आई गेट सरप्राइज टू द कोर। ये तो फिर भी बेटर है। यो सो अभी हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे। एक मिनट, मैंने आज आपको विश किया कि नहीं? भारत मिलाप मंदिर ब्रह्मा बरहा के हनुमान जी, बरहा के भी हनुमान जी हैं। उत्तर प्रदेश सीमा आरंभ, मतलब मैं एमपी में था, बताइए। पीछे एक छोटा सा किला भी है, परिक्रमा मार्ग, रोपवे लक्षण पहाड़ी 2.5 किलोमीटर। गवर्नमेंट ने इन सारे जगहों के अराउंड ना सेटअप कर दिया जिससे वो कमाते रहे, लेकिन ये सब कॉमन चीज है जो गंदगी है, ये सब साफ करना उनके कियारे में आता ही नहीं है। मेरा मानना है कि गवर्नमेंट का भी कियारे होना चाहिए। इनफैक्ट हर लोग जो गवर्नमेंट के थ्रू हमें सर्विसेज या फिर कुछ भी कर रहे हैं हमारे लिए, उन सबका कियारे होना चाहिए। एंड पब्लिक शुड रिव्यू इट, पब्लिक शुड बी रिव्यूइंग इट। क्योंकि अगर वो रिव्यू नहीं करेगी तो फिर तब तक ये जो हमारे ही टैक्स के पैसे पे हमसे ही टैक्स लेके, हमसे ही पैसे लेके हमारी ही जिंदगी खराब कर रहे हैं, तब तक इनके कान में जू नहीं रेंगने वाला है, ट्रस्ट में। क्योंकि इश्यूज में आपको वो नहीं दिखा रहा हूं जो कि आउट ऑफ द वर्ल्ड स्कोप है या आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मैं उस देश में हूं, मैं उस देश की बात कर रहा हूं जो कि थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी कैसे बन गई मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा मिसिंग है जो दिखाता नहीं कि ये थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है। लोग रहने को मजबूर है कचरे में, कूड़े में, नाले में, गंदगी में, जस्ट बिकॉज देयर इज नो अरेंजमेंट अराउंड इट। और कोई नहीं तो गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट नहीं करेगी तो कौन करेगा? आप टैक्स ले रहे हो सर, ऐसा थोड़ी कि दिल्ली वालों से सिर्फ दिल्ली का टैक्स ले रहे हो, या नौकरी जहां पे कर रहे हो वहीं के लिए काम करोगे, वहां भी तो आप काम नहीं कर रहे हो ना। दिल्ली के लोग भी परेशान है पॉल्यूशन जैसी बीमारी से।
थिंक स्पीड ब्रेकर से बनाने से अच्छा है कि गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ साइनेज लगा दे जिससे लोग समझ जाए, क्योंकि देखो जिसको स्पीड में जाना है ना वो स्पीड ब्रेकर में भी जाएगा, पर होता क्या है ना कि जिसको स्पीड ब्रेकर में नहीं जाना है एंड ही इज ऑलरेडी काइंड ऑफ राइडिंग कॉन्शियसली एंड ऑल, और वो अचानक स्पीड ब्रेक देखता है तो कुछ भी चांसेस कि वो इम्बैलेंस होकर गिर सकता है। कल्लू ढाबा, कल्लू ने ढाबा खोल दिया। कल्लू मेरे बेसमेंट में कुत्ता है, मुझे नहीं पता था। वो इतना रिच भी है, मैं आज तक खोल नहीं पा रहा। मेरे कुत्ते ने, काले कुत्ते ने ढाबा खोल दिया। तभी सोचो कि वो इतना एटीट्यूड में रहता क्यों है। मैं आपको कल्लू से चल के मिलाऊंगा इस बात पे। तो वो दिल्ली में क्यों रह रहा है फिर? यहाँ भी तो रह सकता है, मे भी पैसे वहां ज्यादा मिलते हैं। क्या सही व्यू है दोनों तरफ। I mean, मुझे ऐसे रास्ते बहुत पसंद आते हैं, मजा आ जाता है। उस तरफ पहाड़, मस्त दोनों तरफ पेड़ और एक लंबा रास्ता, और पेड़ों ने शेप ले रखा हो। ये देखो सामने जैसे वो शेप दिख रहा है इस तरह से, काइंड ऑफ दिख ही रहा होगा आपको, आई एम श्योर। ये मुझे बचपन से फैसिनेट करती है। एक ऐसा चीज है, मैं हर एक पेड़ को देखता हूँ कि वो कैसे कटा हुआ है, कहाँ से कटा हुआ है, और हर एक पेड़ काफी यूनिकली शेप लेता है। कुछ पत्ते लेते हैं, किसी डाल ले लेता है, कोई कोई टुकड़ा पेड़ ही झुक के सी बन जाता है। क्वाइट अमेजिंग। यूकेलिप्टस, ये देखो पेड़ों के अंदर भी इतनी सेंसिबिलिटी होती है कि दूसरों को परेशान ना करें, समझ रहे हो? नहीं तो उसका क्या, वो तो झुक के इधर भी आ सकता है। देखो भाई साहब, शाहरुख खान की तरह राइट मारते हुए सोचते हुए कि सामने वाला उनको देखेगा। मारफा किला, भरतकूप, रामसैया, कदमगिरी। कदमगिरी अभी मैं कहां से आया हूँ? कामता नाथ का मंदिर था वहां। कदमगिरी फेमस है ना। मैं गोल गोल तो घूम नहीं रहा हूं ना तब से। हमेशा साइन बोर्ड देखा करो, इससे आपको चीजें बेटर याद होंगी, रादर देन गूगल मैप पे सिर्फ डेस्टिनेशन और लोकेशन देखो एज इन एरो किधर जा रहा है। हमेशा साइन बोर्ड देखा करो। आगमन के लिए धन्यवाद। कहाँ आगमन हुआ मेरा? फिर से मैं बांदा जा रहा हूँ, अमहोबा जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश टूरिज्म। वाह, टूरिज्म केंद्र है। वाह, और एक हाईवे तो आता है, फिर मैं क्यों इतना स्ट्रगल करके आया हूँ? ये इंडियन ऑयल, दिल्ली, शिट वो भी दिल्ली का हाईवे है। मैं इधर से क्यों नहीं आया हूँ? पता नहीं मैं कहाँ से आया हूँ। वेलकम टू, अच्छा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तो है। ओह, तब तो फिर और अच्छे से बनाना चाहिए। आगरा दिल्ली जाना, इधर जाना है। अरे दिल्ली तो उधर रह गया। अब कोई नहीं, कोई नहीं, चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ ऐसा जो इंडिया में काफी स्टिग्मा है हर एक लेवल पे, और जिसकी चाहत इतनी है कि वो एक इंडस्ट्री का 70% व्यूअर्स इंडिया से आते हैं। उस इंडस्ट्री के 70% व्यूअर्स इंडिया से आते हैं। दो इसको काफी ज्यादा स्टिग्मा, काफी ज्यादा वियर्ड वे में देखते हैं, और बहुत लोग आज के डेट पे इसके बारे में बात नहीं करते हैं। पर क्या मैं अगर आपको बताऊंगा कि उस पे मंदिर बना हुआ है तो आप बोलेंगे हाय ये क्या है? वही ऐसा कुछ भी नहीं है जो नया है, पुराना ही है, एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम से है। इट जस्ट कि विथ टाइम वी हैव डिवॉल्व, नॉट इवॉल्व, डिवॉल्व। हमारी सोच छोटी हो गई, हम बहुत शॉर्ट साइटेडनेस देखने लगे, और हमारे इश्यूज काफी ज्यादा
immaterialistics है. But this particular temple signifies not only our rich culture, it also signifies how rich we were thought-wise also. Thought-wise उस टाइम पे जब लोग आज की तरह फैंसी, सो कॉल्ड एजुकेटेड, सो कॉल्ड मॉडर्न नहीं होते थे. Let's go to the place and you will find out, you will get to know what I am talking about. But I am sure कि आपने ये नहीं देखा होगा. In meanwhile हम लोग रास्ते में लोगों से मिलेंगे, जो हमारा बेसिक काम है. लोगों से बातें करेंगे, लोगों की कहानियां समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्यों 2024 में उनके पास ये प्रॉब्लम है या कोई भी इशू है. क्यों वो उस देश में जो थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी होने को है, आज वो वहां पर इतने पीछे कैसे है. लेट्स फाइंड आउट. स्टे ट्यून्ड. स्टोरी अभी बाकी है. हे डॉगी, बाय. दैट्स लैब्राडोर. अच्छा, वो उस पे भौंक रहा है. बहुत कम बकरियां. बकरी का दूध काफी महंगा होता है. आई होप यू नो दैट. बकरी का दूध काफी ज्यादा प्रोटीन और काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है. आई होप यू नो दैट. रिच लोग बकरी का दूध पिलाते हैं. आई होप यू नो दैट. बट बकरी पालनों की वालों की हालत बहुत खराब है. देख सकते हैं आप, इनके पास बहुत सारी बकरियां हैं. 1100 रुपए किलो दूध है बकरी का. ये हो रही है इलीगल रेत का काम. सारा रेत का काम इलीगल ही होता है मोस्टली, जो गवर्नमेंट नहीं कर रही होती है. बट गवर्नमेंट ये जो कर रही है वो इलीगल ही है. आप एक ऐसा रिसोर्स जो सबका है, आप उसको लेके उसी को बेच रहे हो और उससे कमा रहे हो जो सबका है, तो इलीगल हुआ ना. आई मीन, मैं भी लेके बेचना शुरू कर देता हूँ, आप भी लेके बेचो, तो फिर गवर्नमेंट कौन होती है किसका है नहीं है बताने वाली. समझ रहे हो. मुझे गाना नहीं सुनना है. ज़ूमी कभी कभी ना बोलती है कि बकवास बंद करो और बाइक चलाओ. खुद से उसने स्टार्ट कर दिया. ऐसा थोड़ी होता है ज़ूमी. तो मेरी बाइक हो, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी. ठीक है, कौन सी नदी है? I don't know कौन सी नदी है, बट प्यारी नदी है. By the look of it, it's Narmada. I don't think so. It's Narmada. It's not Narmada. Oh, बहुत प्यारा. मैंने लिया है क्या? पता नहीं. गाँव वालों की लाइफ आसान नहीं होती है. लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, लिमिटेड ऑप्शन के साथ उनको रहना पड़ता है. एंड कोई चाय नहीं बनाता है क्या इधर? कोई चाय नहीं पीता है? किराना स्टोर
बांद्रा, नारायणी, कानपुर। ओ भाई साहब, कहाँ रह रहे लोग? बोला ना, यूनाइटेड बाय कचरा, डिवाइडेड बाय कास्ट, कलर, रिलीजन, नेम एंड एवरीथिंग। ये क्या है? श्री सिद्धार्थी विद्यासिनी पहाड़ प्रवेश द्वार। देवी जी मंदिर, सेओटा घाट, चंदला। पुलिस क्वार्टर, चाय मिल जाएगा? कोशिश कर रहा हूँ। हाँ भाई साहब, आपसे गलत क्यों नहीं कोई भी बोल रहा दिखा है। नहीं रहा ये सब भी। अभी मैं चित्रकूट से आया था, वहाँ पे बड़ों से नहीं बच्चों से पूछा हाँ, कि यहाँ की कहानी क्या है। हाँ, 10 में से सिर्फ 2 बच्चे बता पाए कि यहाँ राम भगवान थे और सीता माँ थी 12.5 साल तक। वो पढ़े लिखे स्कूल में जाने वाले बच्चे थे। अब आप सोचिए कि जब हमारे ही बच्चों को हमारा हिस्ट्री नहीं पता है, इतिहास ही नहीं पता है, तो कैसे इज्जत देंगे किसी चीज़ की। पावन धाम लिखा हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा पावन धाम लिखा हुआ है, लाइट वाइट लगा के उन्होंने। कचरा एक लाइन से लगाया हुआ है। यही है पावन धाम। गाय वहाँ प्लास्टिक खा रही है। मेरे बोला पावन धाम में तो आदमी लोग का इज्जत होगा, आदमी भीख मांग रहा है वहाँ तो ना आदमी भूखा होना चाहिए, ना जानवर भूखा होना चाहिए, कोई पक्षी नहीं मरना चाहिए। अरे नहीं नहीं, बैठते ही आए, खड़े रहते थोड़ा शरीर खून नीचे भी जाता है। महंगाई है चरम सीमा में चल रही है, गरीब आदमी मारा जा रहा है। ये यूपी है या एमपी है? यूपी अभी एमपी आप यहाँ ही तो से बीजेपी को वोट भी तो दिए। बीजेपी को 3 साल से 3 बार से तो आप ही लोग जिता भी रहे हैं। हाँ, बराबर जिता रहे हैं। मजबूरी है। कैसी मजबूरी है? मजबूरी इस बात की है कि हम वो जो है यहाँ हिंदू मुस्लिम ये जो है चढ़ रही है ना घोड़ी। सही बात, हम जिसे जिताना चाहते। अरे सरकार की बात मैं भी तो बता रहा हूँ कि जैसे हमारा छोटा मोहल्ला है या गांव भर है तो का उखाड़ लिया खुद का। ये बात हाँ। कितने बड़े लोग, कितने ज़्यादा लोग हैं उस गांव में? एकदम टोटल पंडितों का गांव है। कितने लोग हैं? और हम यहाँ से 4 ठे मोहल्ले के घर के यहाँ 4-4.5 हज़ार वोटर है।
क्यों? तुम्हारा चला जाओ वहाँ सीधा। तुम्हारा 4,000 हाँ तुम क्या पूछा थे ना, बताओ ना। 4,500 वोटर जो है पंडितों का है, तुम्हारा कितना है? तुम्हारे परोमनी 250 वोटर है, इसकी बात कर तो क्या करे लेती? कैसे लड़े खटैया बताओ मुझे। सरकार केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। तो जब तक पंडित पंडितों को वोट देगा और जब तक मुसलमान मुसलमानों को वोट देगा तब तक कुछ नहीं होगा। सरकार तो फिर हम लोग का भेदभाव कैसे हो जाता है? सरकार से ये आदमी की मानवता एक अलग अलग, हर जगह सेम है। किसी का सोच पूरा भारत यही कर रहा है आज के डेट में, हिंदू मुसलमान कर रहा है। साउथ में भी जाइएगा, नीचे दक्षिण में जाइएगा, वहाँ पे भी कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, वहाँ हिंदू क्रिश्चियन कर रहे हैं क्योंकि क्रिश्चियन उधर ज़्यादा जब है। से ये 3 लोग हैं तब से जात पक्षी बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी तक नहीं रहा। कब से? ये जब से मोदी आया, योगी आया, अमित शाह आया। कहे यार तुम कटैया कह वक्त थे, कटैया कह वक्त थे। हाँ कटैया हम आया 8 महीने बनवा दिया है। ये करके आयुष्मान कार्ड बनवा दिया, टाइम से सब तरह होना। थैंक यू। खा का मिली जो 3 साल का खा के। पर आप लोगों को क्यों लगता है कि क्यों है ऐसा? 77 साल हो गए हमारे देश को, पर अभी भी वही मुद्दा चल रहा है। क्यों ऐसा? मेरे को पता है क्यों हो रहा है ऐसा। पढ़ाई जो है ना हमारे देश में बहुत बेकार तरह की है। इसको पढ़ के आप सिर्फ साइन करना सीखेंगे या नौकरी करना सीखेंगे, कभी सच्चाई के बारे में नहीं पता कर पाएंगे। जैसे खेती कैसे होता है ये सब पढ़ाते नहीं हम लोग के यहाँ। तुम खेती पढ़ाई कैसे वाले होगा? बात की ना, ठीक। तुम एक वो लेवल है बता रहा हूँ कि आप बड़े घर के लड़के हैं, तो आप पढ़ के होशियार निकल आया हो। अब मेरा लड़का जो है भोसड़ी का जो है, मैं एक विश्वा का मारा देता है, अब फरुआ करके पढ़ा रहा हूँ। क्या करके? फरुआ करके पढ़ा रहा हूँ। फरुआ मतलब? मजदूर बन के करा रहा हूँ, उसको पढ़ा रहा हूँ। सब वहीं से आए हैं कहीं ना कहीं से। पूरा देश किसी टाइम ऐसे ही था, आप अभी इस टाइम पे हैं। मैं एक मेरे पिताजी जिनको कमाने पे खाने पे भी कुछ नहीं मिलता था किसी टाइम पे। ऐसा नहीं है, सब गांव से ही उठे हुए हैं यहाँ पे देश में, सब गांव से उठे। कौन कहाँ शहर बना हुआ था देश में पहले? 800 साल मुगल रह गए तो किसी के पास तो ऐसे ही नहीं बचा खुचा अंग्रेज ले गए। सारे गरीब थे, किसी के पास कपड़ा नहीं था, सब धोती पहनते थे और कुर्ता पहनते थे। पैंट पहनने वाले लोगों ने कसम खाई कि हम नहीं पहनेंगे, तो उन्होंने पढ़ाई करी, नौकरी करी। नौकरी दूर से अच्छा लगता है, लेकिन नौकरी में शब्द नौकरी है, नौकर, वो भी नौकरी है, गुलामी। सर बोलेंगे तो हाँ, सर बोलेंगे तो ना। सर का मन नहीं है तो निकाल देंगे सर। वो अंग्रेज का दिया हुआ अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। वो बोलने के लिए कि अब अंग्रेज नहीं है सब अंग्रेज की पट्टू। ये सारे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो टैक्स सिस्टम है क्या है? अंग्रेज का दिया हुआ है, वही है। आज के डेट में आप 1 रुपया कमाएंगे, 50 पैसे सरकार ले ली, आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा पता। और बोलिए हमको पैसा नहीं आता है। सब चीज़ जो बिकता है सब पे पैसा टैक्स लगता है। आटा, दूध, चावल, तेल, सब पे टैक्स है। पर सरकार ये बोलती है ना कि टैक्स नहीं आता हमारे पास। टैक्स सब आदमी देता है, आप चाहे नौकरी करिए ना करिए, आप भी टैक्स दे रहे हैं। अरे भैया दुकान फ्री बैठे तो भी टैक्स आ जाता है। बस टैक्स लागू है, हाँ? देना पड़ेगा। लागू है मान जाते खूब अरे तो मैं कहा था कि मैं आप टैक्स मैं भरता। अरे बीच में भी सुनने में आया था कि हाँ? प्राइमरी स्कूल ज्यादा बड़ा तो टैक्स लागत है। हाँ? बड़ा होता है अब इनसे नहीं संभल पा रहा ना, पैसे है नहीं इनके पास। 5वें साल में आप बताइए प्राइमरी स्कूल अगर बंद श्रीलंका में क्या हुआ था? सरकार रातों रात भाग गई, पूरा देश पागल हो गया, लूटने चला गया। सरकार ने बोला हमारे पैसे नहीं। बांग्लादेश में क्या हुआ? यार दुनिया के दाई सरकार बोली कि पैसे नहीं, हम जा रहे हैं। दुनिया के मेहरिया सब बर्बाद हो गए, जितने मरना था प्राइमरी स्कूल बंद करने से पैसा बच जाएगा ना। 11,000 करोड़ अगर हम टीचर नहीं रख रहे हैं और टीचर रखने के लिए हम पैसा बना रहे हैं। 11,000 करोड़ रुपया माफ किया गया है, तो ये पैसा दे सकता 11,000 करोड़ यार किसको माफ किया गया है? अच्छा,
पैसा कहाँ हाथ से तो लगवाते हैं। प्राइमरी स्कूल बंद करने से पैसा आई नहीं बताइए। तो यहाँ जो बोले यहाँ में थोड़ी बहुत लड़का कक्षा में अब देखो किसानों के बच्चे देखिए मेरे को जहाँ तक पता है स्कूल बंद होता है दो कारण से, एक तो बजट नहीं है सरकार के पास और दूसरा टीचर नहीं है। टीचर नहीं है और जो टीचर है वो भी उस लायक नहीं है। मतलब क्या है कि हाँ मंत्री को जो बड़े बड़े मंत्री के स्कूल खोला है उनमें पढ़ाएंगे अमीर आदमी, तो जो गरीब आदमी है तो उन करेंगे किसान। हाँ तो हो रहा है ना शहर में, वही हो रहा है। क्लास 1-2 की पढ़ाई 1 लाख 2 लाख रुपए की हो रही है। आप नहीं वहाँ पे गरीब आदमी के लिए फिर बोलते हैं आप सरकारी स्कूल में जाइए। प्राइमरी स्कूल के लिए बस पैसा यही नहीं है। भारत की आबादी 148 करोड़ की है। अरे यार हम आदमी 1.5 करोड़ हर साल कुछ ना कुछ बीमारी से मर जाते हैं। 1.5 करोड़, उसमें से ज्यादा लोग पानी और हवा की वजह से मरते हैं। पानी गंदा है इसकी वजह से मरते हैं और हवा गंदा है इसकी वजह से मरते हैं। दूसरा आप दिल्ली में देख लीजिए। लेकिन 1.5 करोड़ आप 148 करोड़ में कितना हुआ? 1%। 1% मर जाएगा। आपके पॉकेट में अगर 1000 रुपए 1 रुपए गिर गया आपको टेंशन है? बस यही कहानी है। यही कहानी है। इतने लोग मर जाएंगे कुछ नहीं पता चलता है। आपको भी नहीं पता होगा 1.5 करोड़ लोग मर जाते हैं पानी और हवा से। पानी और हवा से कैसे कोई मर सकता है, लेकिन मरते हैं लोग। पानी में बाढ़ नहीं मालिक, पानी गंदा हो रहा है। आपके यहाँ बॉटल नहीं है। आजकल हर जगह देखते होंगे पानी का बॉटल मिलता है। पानी का बॉटल भारत में 30,000 करोड़ कमाती है। कैसे कमाती? जिस देश में इतना नदी है, पानी हर जगह बह रहा है, उसको जब तक गंदा नहीं करेंगे तो आदमी बॉटल कैसे खरीदेगा? तो पहले पानी गंदा करेंगे फिर आदमी बॉटल खरीदेगा। सरकार कह रही कि हर जगह मेरा विकास और हमारा देश नंबर 1 पे है। उसके पीछे भी कारण है। आप लोग सवाल नहीं पूछते, कोई सवाल नहीं पूछता है कि भैया हमको चाहिए यहाँ पे अच्छा स्कूल कब बनवाइएगा। वो पीछे से बोल के चल जाता है कि हम बनवाएंगे मंदिर। बनवा के दिए आपको मंदिर? जितने पढ़े लिखे आप पूछिएगा कि हमारे पास हॉस्पिटल क्यों नहीं है तो बोलेगा हम आपके लिए रोड बनवा के दिए जिसमें फाइटर जेट उतरता है। पूरा लखीमपुर से लेकर लखनऊ तक सब लोग गांव से देखने आए थे वो फाइटर जेट का उतरना। तो जो देश को चाहिए वो दे रही है सरकार। सरकार गलत नहीं है, सरकार समझदार है, कमा रही है। बड़े बड़े उद्योगपति 1 साल में 20 लाख करोड़ गायब हो गया, किसी को पता ही नहीं है। एक स्टॉक मार्केट सुनते होंगे आप लोग, स्टॉक मार्केट सुने? शेयर मार्केट सुने होंगे। 4 जून को स्टॉक मार्केट गिर गया। आदमी लोग कौन पैसा लगाता है? जो शहर में काम करते हैं, जिनके पास पैसा है वही लगाते हैं। 4 जून को स्टॉक मार्केट से 30 लाख करोड़ चला गया। 30 लाख करोड़। उसके पहले आपकी जो वित्त मंत्री है उनका बयान आया था मार्केट अभी बहुत अच्छा चल रहा है, पैसा लगाइए। अमित शाह का बयान आया था मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, पैसा लगाइए। तो सब तो मानते रहे, सब लोगों ने लगाया। जिसका 1000 था 1000 लगाया, जिसका पास करोड़ था करोड़ लगाया। आप सोचिए 30 लाख करोड़ लोगों का गायब हो गया एक दिन में। और उसके पहले आप कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि वो बोल देते हैं शेयर मार्केट जुआ है, आप जुआ खेलेंगे आपका पैसा। अरे कैसे गायब हो गया? आपने बोला था लगाने के लिए, तब ने हम सब ने लगाया। 1 घंटा लेकिन ये न्यूज में आएगा नहीं, नहीं आ सकता। नहीं आएगा न्यूज। नहीं आएगा। तो ये सब चलता रहता है। अमित शाह का लड़का न जाने कितने करोड़ विदेशों में खर्चा करके आया। आपके चैनल का क्या नाम है? हमारे पास यूट्यूब है। हाँ। यूट्यूब देखते हो? हाँ। किस क्लास में हो तुम? 9th में हो? आपके चैनल क्या नाम है? वो बड़े छोटे नहीं हो 9th क्लास के लिए? क्या पढ़ रहे हो अभी 9th क्लास में? क्या साइंस में क्या क्या? पटरी तो लड़का के भैया पटरी साइंस में क्या? प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो? गलत पढ़ा रहे हो फिर। इंटर कॉलेज में नहीं इंटर कॉलेज में सरकारी गलत पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, गलत। तुमको साइंस में क्या क्या ये नहीं पता है अभी तक? साइंस में यही है क्या इंग्लिश गणित ये बताओ ना। विज्ञान वगैरह विज्ञान तो उसका हिंदी हो गया। गलत पढ़ा रहे हैं फिर 9th में। अगर तुम नहीं बोल पा रहे हो तो फिर गलत पढ़ा रहे हैं। उनको बोलो। भाई साहब सुना तो हाथ जोड़ के विनती है। ये लड़का डिग्री पूछ लिया
तो मोरा यही लवरे माता दी क्या डिग्री? नहीं ऐसे पूछा भी कौन है यहाँ बाहर निकलते देखिए पढ़ाई लिखाई से तो ऐसे कुछ होता नहीं है। नहीं हो तो नहीं है आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। नहीं, आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए हाँ और आपको साइन करना ज्ञान आना होना चाहिए। तो यहाँ नहीं, बता ज्ञान नहीं। नंबर बता कि कौन क्लास आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए और साइन करना आना चाहिए नौकरी के लिए। हाँ? नौकरी इसी पे मिलती है, डिग्री पे नहीं मिलती। आप इंग्लिश अगर जानते हैं, चाहे आप कहीं कुछ नहीं पढ़े लिखे, 9th तक भी पढ़े लिखे, इंग्लिश जानते हैं तो नौकरी हर जगह मिल जाएगी। हमारा साइन करना आता है तो कम से कम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल ही जाती है। डिग्री मिल जाए तो नौकरी ही मिलेगी, उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। उसके बाद आप शहर जाएंगे, शहर में आप लोन लेंगे, फिर उससे आप घर खरीदेंगे, पूरी ज़िंदगी भर लोन चुकाएंगे, जो शहर में लोग करते हैं। 2-2 करोड़ का लोन लेते हैं और ज़िंदगी भर लोन चुकाते हैं, जैसे ही चुक जाता है फिर मर जाते हैं। यही होता है शहर में। तो पढ़ाई लिखाई तो कुछ है नहीं, आप लोग इसी में कर सकते हैं बहुत कुछ। अधिकतर जो है बाहर में जो लोग खेती करते हैं, बाहर विदेश में, वो लोग अमीर होते हैं। उसके पीछे कारण है कि वो लोग वो उगाते हैं जो लोग खाता है। हम लोग वो उगाते हैं जो बाहर जाता है। चावल बाहर के लिए उगाया जाता है। सरकार बाहर में चावल महंगा होता है क्योंकि कोई नहीं उगाता है, तो सब भारत से चावल मंगाते हैं। यहाँ पे मजदूर ज़्यादा है तो सरकार ज़बरदस्ती बोलती है चावल उगाने, तो फिर सब्सिडी देती है, डीजल देती है, इलेक्ट्रिसिटी देती है। चावल नहीं खाती है, इतनी महंगी देते हैं। पूरी बम्बई टूटी खाती है, सही चावल नहीं खाती है। सही बोल रहे हैं। रेट अच्छा मिल रहा है ना विदेश में। और दक्षिण में सब लोग रागी खाते हैं, ज्वार खाते हैं, बाजरा खाते हैं। चावल कोई नहीं खाता है। चावल खाते हैं चाइना के लोग। पूरी बम्बई में सबसे ज्यादा चावल चाइना जाता है ये कनकी और जो तुम चावल बोलते की हो वजह से यहाँ खेत बर्बाद होता है। तो यही आका यूरिया डालना होता है, हाँ। पानी लेता है ज्यादा, पूरी बम्बई में और उसके बाद दूसरा कुछ उगा नहीं पाएंगे दोबारा। हाँ, ये तो बात तो सही। एक बार यूरिया डाल देते तो यही सब चीज़ आप लोग लोकल में चेंज कर सकते हैं। बहुत कुछ आता है आजकल, जैसे रेशम उगाते हैं लोग। आजकल लोग सब्जी उगाते हैं, जैसे जकूनी हो गया, शिमला मिर्च हो गया, फिर आता है क्या आता है, एक ब्रोकली आता है, गोभी जो हरा वाला गोभी होता है, ये सब उगाते हैं और ये सब में उग जाएगा अच्छा। हाँ यहाँ हो तो भाई उग जाएगा अच्छा, लेकिन होता सरकार है। इसमें आपको सपोर्ट नहीं करेगी। अब तो खेती ऐसी हो गई है कि ना आपको मिट्टी चाहिए, आपको बस एक जगह चाहिए, पानी की भी जरूरत नहीं। खेती अब ऐसे ही होने लगी है, एक ही जगह पे आप धनिया, उसी में आप आम, उसी में लीची भी उगा सकते हैं। तो ऐसा हो गया है, अब उसी में करिए। हो ना तू भैया। धन्यवाद। अब भाई साहब थोड़ी हमारे इनसे मिल लीजिए। ये हमारे मोहल्ले से हमारे भतीजे हैं अच्छा, और फौज की नौकरी करते थे। बस इनको नेता बनाइए यहाँ का, हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। जो भी सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आसपास में, उसी को बनाइए नेता, और कोई नहीं नेता बनना तो चाहिए। हमारे पास वोटर तो होता है ये इतने सारे वोट हो गए। इतने माने बदला नहीं करा होगा। विधायक बनता है, विधायक जाके गांव गांव जाता है, सबसे वोट लेता है, सब थोड़ी देते हैं गांव वाले वोट उसको, इसलिए वो 10 गांव क्यों जाता है। एक गांव मिलिए, 10 गांव मिलिए, संपर्क करना, सबसे जनसंपर्क क्या है, अपनी बात रखना है, अपना पक्ष रखना है। बस आपको तो खुद से लेना चाहिए बात इनिशिएटिव। करके कितने आदमी इकट्ठा कर सकते हैं भाषण देके अपना, ये इसके ऊपर है सर। आपकी बातें कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, अपनी तरफ कैसे आकर्षित कर सकते हैं। और आकर्षित क्या करना, 4 चीज के बारे में बात करनी है आपको, जो जरूरत है। योजनाएं क्या है, जब नॉलेज होगा तभी तो कुछ बोलेगा, नहीं ऐसे कैसे बोल पाएगा। तो आप खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों? आप क्या करते हैं? मैं एक तरीके से न्यूज़ बनाता हूँ, तो अभी मैं भारत के गांव-गांव में घूम रहा हूँ, भ्रमण कर रहे हैं, यही दिखाने के लिए कि गांव अभी भी 2024 में नहीं पहुँचा है। नहीं पहुँचे। भाई भाई मौका क्योंकि वो क्या बोली वो जा रही है। डिजिटल सब, लेकिन कुछ नहीं है। हाँ, ग्राउंड लेवल में कुछ डिजिटल नहीं है, कहने के लिए है सब। ले इसी पे कहानी बना। हाँ, बट इसीलिए तो मैंने आपसे मिलाया दारे में। आपको कहाँ जाना हो यार? मैं भी गांव से आता हूँ, वहाँ की भी कहानी ऐसी है, कहाँ से हैं? ऐसे रांची से। ओए, वो कोई नहीं जानता, आप पहले मिले जो बोला रांची नाम से। लो इंडियन आर्मी हमने कहाँ नहीं देखा, फिर अब क्या बोलोगे हम क्या है। आपने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया जी या वो आयुष्मान वाली स्कीम में थे आप? नहीं पूरा किया, 26 साल किया सेना में।
बड़े यंग है आप। 50 साल उम्र हो गई इनका। क्या बात कर रहे हैं आप? लग नहीं रहे 50 साल के। लग नहीं रहे तो अलग बात है। नहीं लग रहे, सही में बहुत यंग लग रहे हैं आप। छोटा भैया हमसे बहुत। हाँ चलिए आप लोग से अच्छा लगा मिलके, धन्यवाद। कौन सा जगह है ये? गिरवा। बेबाक एपी क्या है? बेबाक एपी ये गाड़ी अच्छा कितने की है? तुम बताओ कितने की है? नहीं तो गलत जवाब। 3-4 लाख। गलत जवाब। कौन सी KTM है? हाँ 12 लाख। गलत जवाब। 5 लाख। सही जवाब। 20 लाख। सही जवाब। 5 लाख। मॉडिफाई ना कराए ना, नहीं ऐसी ही आती है। वो वाली आती है ना। हाँ ये भी आती है, हर जगह नहीं आती है। देख इसका स्कैन कैमरा। देखिए आगे वाला कैमरा, एक ये पीछे वाला कैमरा, दो कैमरा ये देख 4। हाथ तोड़ रहे हैं। जो ब्लास्ट करते हैं क्या? किस चीज़ का? किस चीज़ की? पत्थर के लिए। ये कुछ और निकाल रहे हैं। पत्थर थोड़ी निकाल रहे, कुछ और निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? पत्थर नहीं होगा मालिक, कुछ और होगा। पत्थर के लिए इतना मेहनत नहीं करते। कुछ और मिला होगा इनको, पता लगाइए। आजकल इनको जहाँ जहाँ मिल रहा है सब उड़ा रहे हैं। पत्थर के लिए कोई नहीं करता मालिक, पक्के से कुछ मिला होगा। अभी तो झारखंड में मिला था ना हीरा। बेबाक एपी। बेबाक एपी क्या है? बे वाला बे। बेबाक एपी।